बिहार विधानसभा चुनाव हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए बड़ा मंच रहा है, लेकिन इस बार इस चुनाव में भोजपुरी सिनेमा के सितारों की सक्रियता ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनवंशिका। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार इस बार सीधे सीधे चुनावी मैदान में या फिर प्रचार में उतर आए हैं। इनमें भाजपा नेता और सांसद मनोज तिवारी, सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और लोकप्रिय अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। हाल ही में बिहार चुनाव के बीच खेसारी लाल यादव के एक बयान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। खेसारी ने एक जनसभा के दौरान कुछ ऐसी बातें कह दी जिन्हें कई लोगों ने भगवान राम और सनातन धर्म के प्रति अपमानजनक बताया। बता दें कि इसी को लेकर भाजपा नेताओं और भोजपुरी कलाकारों में उन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। निरहुआ कह रहे हैं कि कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं ठगा ना। छोड़िए इस सब बातों से। अरे भाई, मेरे इस बातों से बिहार को कोई लेना देना नहीं है। बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए आया। आप अपने घर को लेकर जो बात कर रहे हैं, आप निरहुआ कह रहे हैं कि इस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, झूठी सिंपैथी लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, अब तो मैं राजनीति करने के लिए क्या अपना घर तोड़वा दूंगा? ये कौन सा आदमी है जो सपनों का घर होगा और राजनीति करने के लिए तोड़वा देगा? मैं इस सब पे एजेंडा पे नहीं रहता। मैं बेहतर बिहार के लिए लड़ रहा हूँ, बेहतर व्यवस्था के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत ना किसी से दुश्मनी था, ना है और ना आजीवन रहेगा। सनातन विरोधी हैं। अच्छा ये बताइए, मेरी बीवी मेरे साथ मार्केट में जाएगी तो क्या उसको मार्केट में चुम्मा लूंगा कि बहन की तरह ही सुरक्षा करूंगा? मैं जगह की बातें बोला कि अगर बीवी बिस्तर पे आती है तो बीवी होती है, लेकिन वो मार्केट में साथ जाती है तो बहन के रूप होती है। तो ये बात उनके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ना उनके पास दिल है और ना ही दिमाग है। वहीं बता दें कि भाजपा नेता और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी और साथ ही साथ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ दोनों ने खेसारी के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि राजनीति में विरोध होना अच्छी बात है, लेकिन आस्था और धर्म का अपमान कभी स्वीकार नहीं होगा। मनोज तिवारी ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बताया कि वो हाल ही में एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव से मिले थे, जहां खेसारी ने उनके पैर छुए और गले लगाया। मनोज तिवारी ने कहा, वो मेरा छोटा भाई है, थोड़ा भटक गया है, उसे समझाने की जरूरत है कि जनता की आस्था के खिलाफ बोलना गलत है। उन्होंने आगे कहा कि हर कलाकार को ये याद रखना चाहिए कि उसे प्रसिद्धि जनता के प्यार से मिली है, इसलिए जनता की धार्मिक भावना का सम्मान करना जरूरी है। इसी दौरान दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भी खेसारी के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मेरी खेसारी से कोई व्यक्तिगत या जातिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन भगवान राम के बारे में गलत बातें कहना अस्वीकार्य है। राजनीति मनोज जी या मेरे खिलाफ करे, लेकिन भगवान के खिलाफ नहीं। निरहुआ ने आगे कहा कि खेसारी ने खुद कई बार कहा है कि वो गरीब परिवार से हैं, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अब जब वो सफल और समृद्ध हैं तो उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। उन्होंने व्यंग में कहा कि अब जब पैसे हैं तो थोड़ा पढ़ भी लेना चाहिए ताकि ऐसी गलतियां ना हो। निरहुआ ने बिहार के विकास को लेकर एनडीए की तारीफ की और कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद जनता ने एनडीए के पक्ष में रुझान दिखाया है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए बहुमत से आगे है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार ने अपराध भ्रष्टाचार से बाहर निकलकर विकास की राह पकड़ी है। निरहुआ ने कहा, हमारा लक्ष्य किसी एक व्यक्ति को हराना नहीं है, बल्कि महागठबंधन के हर उम्मीदवार को हराना है, क्योंकि उनकी नीतियों ने बिहार को पिछड़ा बनाया है। अच्छा ठीक है, एकदम आप लोग शांति से सुनिए और वो भी छोटे भाई हैं, उनको शांति से समझाइए। अब उनको क्या हो गया है, किस वजह से वो राम मंदिर के पीछे इतना पड़े, हम लोग को पता नहीं, पर उनसे खाली 2 सवाल पूछिएगा आप लोग कि भाई तुम्हारा गाना सुन के कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी गाना गाते हो ना। तुम्हारे फिल्म को देखने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी फिल्म बनाते हो ना। सिनेमा घर जिसमें फिल्म चलाया जाता है तो उसमें फिल्म देख के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, लेकिन सिनेमा घर है ना। हर संस्थान का अपना अलग विषय, अलग काम है। तो जहाँ पे लोग पढ़ के प्रोफेसर बनते हैं वो विद्यालय भी है, वो यूनिवर्सिटी भी है। ये राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग एक बार उससे पूछिए, आप लोग एक बार खूब शांति से उसको प्यार से पूछिए कि भैया यहाँ एयरपोर्ट है तो क्या चाहते हो, एयरपोर्ट को तोड़ के और कॉलेज बना दें?
जहां मंदिर टूटा तो मंदिर ही बना, उसमें तुमको क्या दिक्कत है? अगर हम किसी यूनिवर्सिटी टूटी होती वहां मंदिर बनाते तो आपकी ये बात हमको समझ में आती कि आप जो सवाल कर रहे हो वो सही है कि पहले यहाँ यूनिवर्सिटी थी, आपने मंदिर क्यों बनाया? यूनिवर्सिटी में पढ़ के लोग प्रोफेसर बनते हैं, पर जब वो राम मंदिर ही था और फिर वो राम मंदिर ही बना तो इनके सवाल का मतलब क्या है? आप लोग जरा उनसे पूछिएगा। वही मनोज तिवारी ने भी इसी तरह के विचार रखे। उन्होंने कहा कि पहले चरण के बाद हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। बिहार की महिलाएं खुलकर एनडीए को स्वीकार कर रही हैं। साथ ही आज बिहार अपराध और जंगलराज से निकल चुका है और हर गली तक विकास तक पहुंच चुका है। मनोज तिवारी ने याद किया कि जंगलराज के दौर में जब हम बिहार में शो करने जाते थे तो हमें कहा जाता था कि शाम 6 बजे के बाद कार्यक्रम नहीं कर सकते क्योंकि माहौल असुरक्षित था। लेकिन अब बिहार बदल चुका है, महिलाएं सुरक्षित हैं, गांवों तक में बिजली पहुंची है और लोग रोजगार के नए अवसर पा रहे हैं। साथ ही खेसारी लाल यादव पर दी गई आलोचनाओं के बावजूद मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि खेसारी अभी युवा है, उन्हें अनुभव की जरूरत है। साथ ही भोजपुरी सिनेमा के इन सितारों के बीच इस बयानबाजी ने बिहार की राजनीति में मनोरंजन और गंभीरता दोनों का मिश्रण ला दिया है। जहां मनोज तिवारी और निरहुआ भाजपा के समर्थन में खुले तौर पर प्रचार कर रहे हैं तो वहीं खेसारी लाल यादव आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। इससे भोजपुरी जगत में भी राजनीति विभाजन साफ दिखाई दे रहा है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।